हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी हिंदी साहित्य का इतिहास प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इसमें आदिकाल का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आदिकाल में 9वीं प्रैक्टिस सेट है ये। इसका जो पहला प्रश्न है ये 31 नंबर से स्टार्ट है। पहला प्रश्न है, फारसी का यह कथन किसने कहा था कि मैं हिंदी की तूती हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जो है तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। दूसरा प्रश्न है, आला किस ऋतु में गाया जाता है? तो ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी शरद ऋतु, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु, ऑप्शन डी वसंत ऋतु। तो आला किस ऋतु में गाया जाता है? तो शरद ऋतु में गाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, आला खंड के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी नरपतनाल, ऑप्शन डी अब्दुल रहमान। तो आला खंड के रचयिता कौन है? तो आला खंड के रचयिता है जगनिक। जगनिक की रचना है परमाल रासो। परमाल रासो ये जगनिक की है और ये 1230 ईस्वी की रचना है। और इसी परमाल रासो का दूसरा नाम है आलाखंड। इसी परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड है और ये जगनिक की रचना है। अगला है, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? ऑप्शन ए है बौद्ध सिद्ध, ऑप्शन बी है जैन मुनि, ऑप्शन बी है जैन मुनि, ऑप्शन सी है संत कवि, ऑप्शन डी है रासक परंपरा के कवि। तो इसमें जो है संध्या भाषा कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध सिद्ध को। बौद्ध सिद्ध की रचनाओं को संध्या भाषा कहा जाता है। और किसने कहा है? तो ये मुनि दत्त ने, ये नाम जो दिया है वो किसने दिया है? मुनि दत्त ने दिया है। और एक है अद्वय वज्र, मुनिदत्त और अद्वय वज्र ने यह नाम दिया है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन ए है पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी पद्मावत। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जा रहा है, तो ये है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। रामचरितमानस ये जो है तुलसीदास की है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। और पद्मावत जो है जायसी की है, पद्मावत जायसी की रचना है पद्मावत। तो इस प्रकार से ये हो गया। और ये पृथ्वीराज विजय जो है जयानक भट्ट की है। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की रचना है। अगला है, 12 बरस लो कुकुर जियो और अगला फिर प्रश्न है, आलाखंड किसने लिखा है? तो आलाखंड जगनिक ने लिखा है। आलाखंड किसने लिखा है? जगनिक ने लिखा है आलाखंड। इसी का दूसरा परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड है। ये रचना किसकी है? जगनिक की है। अमीर खुसरो की है पहेलियाँ, दो सुखने, मुकरियाँ, गजल, ये सब अमीर खुसरो की रचना है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना है। और बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। बीसल देव रासो। अब अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 12 बरस लो कुकुर जियो और 13 लो जियो सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्ति किस रासो काव्य की है? ये लिखा गया है कि सा है ना, किस रासो काव्य की है। तो यह पंक्ति जो हमारी है ये ऑप्शन हम देख लेते हैं, खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी है हमीर रासो, ऑप्शन डी है परमाल रासो। तो ये जो है हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा परमाल रासो। और परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की। इसका दूसरा नाम क्या है? आलाखंड। ये कब की रचना है? 1230 ईस्वी की। और आला किस ऋतु में गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला है। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग मिलता है? तो वीर रस की रचनाओं में पूछा जा रहा है। और कब? आदिकाल में जो साहित्य लिखा जाता था उसमें जब वीर रस की रचना होती तो किस भाषा का प्रयोग? ऑप्शन ए है पिंगल भाषा, ऑप्शन बी है बुंदेली, ऑप्शन सी है डिंगल, ऑप्शन सी है डिंगल, ऑप्शन डी है प्राकृत। तो वीर रस की भाषा के लिए डिंगल का प्रयोग होता है और वीर रस की, और कोमल कांत पदावली के लिए पिंगल भाषा।
पिंगल 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 भाषा का प्रयोग होता है। किसके लिए? कोमल कांत पदावली के लिए पिंगल भाषा का प्रयोग होता है। अब जो डिंगल भाषा है ये मिलती है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से। कौन? ये डिंगल भाषा जो वीर रस की रचनाओं में है। और जो पिंगल भाषा है, पिंगल भाषा कोमल कांत पदावली के लिए, और पिंगल भाषा जो है अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा है। अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा किसके लिए? कोमल कांत पदावली, है ना, यानी कि पिंगल भाषा के लिए। और डिंगल के लिए अपभ्रंश प्लस ब्रज के स्थान पर राजस्थानी, ये वीर रस की रचनाओं के लिए था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिंगल, सी। अगला प्रश्न है राउल बेल किसकी रचना है? राउल बेल किसकी रचना है? ऑप्शन ए है हमारा चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी है रोड़ा कवि, ऑप्शन सी है दामोदर शर्मा, ऑप्शन डी है स्वयंभू। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा जो राउल बेल रचना है ये किसकी है? रोड़ा कवि की है। और चंद्रबरदाई जो है किसकी है? पृथ्वीराज रासो की है। पृथ्वीराज रासो की है। और ये उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की है। और स्वयंभू की क्या है? पौन चरियू है। पृथ्वीराज स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति विभिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न मत दिया है। किसी ने रसायन से माना है, किसी ने रासक से माना है। तो वही प्रश्न है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो गारसा दातासी ने, ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन बी है पंडित रामनारायण दूगर ने, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसायन से रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ये आपकी सरलता के लिए यहाँ लिख दिया गया है। राजसूय से गारसादा तासी ने माना है। गारसादा तासी ने किससे माना है? राजसूय से माना है गारसादा तासी ने। और राजयश हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से माना है। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से माना है। और रासक से नरोत्तम स्वामी ने माना है। और रास से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। किससे? रास से जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। तो रसायन रामचंद्र शुक्ल, राजसूय गारसादा तासी, राजयश हरप्रसाद शास्त्री, रासक नरोत्तम दास, रास जो है नंद दुलारे वाजपेयी। इस प्रकार से हमारी ये प्रैक्टिस सेट ही समाप्त होती है। अगली प्रैक्टिस सेट अगले दिन होगी। धन्यवाद।